क्या आपने कभी एलियन के बारे में सोचा है? वो कैसा दिखता है? एलियन है क्या? वो सच है या झूठ? वो कैसे दिखता है? कैसे चलता है? वो दोस्त है या दुश्मन? सवाल कई हैं, लेकिन जवाब एक भी नहीं है। फिर भी ये दुनिया का सबसे बड़ा रहस्य बना हुआ है। एक ऐसा रहस्य जिसका हल तलाश करने में पूरी दुनिया के वैज्ञानिक लगे हैं, लेकिन कभी हाथ पर कुछ नहीं आया। दुनिया के वैज्ञानिक एलियन के मुद्दे पर बटे हुए हैं और अलग अलग राय रखते हैं। जहां एक और कुछ वैज्ञानिक उन्हें तलाश करना चाहते हैं, तो वहीं दूसरी ओर कुछ वैज्ञानिक का कहना है कि ऐसा करना गलत है और पृथ्वी व इंसान का अस्तित्व खतरे में डालना है। हॉलीवुड की तमाम फिल्मों में हम देख चुके हैं कि एलियन जब पृथ्वी पर आते हैं तो कैसी तबाही का मंजर हर जगह होता है। इसकी बात दूसरी है, लेकिन यदि कभी इंसान वाकई एलियन के संपर्क पर आए तो क्या होगा? क्या ये धरती के अंत की शुरुआत होगी? क्या अंतरिक्ष में धरती के अलावा किसी और ग्रह पर जीवन है? क्या अंतरिक्ष में कभी किसी छोर पर कोई और सभ्यता भी सांस ले रही होगी? ये ऐसे सवाल हैं जिनका जिक्र कभी किताबों और कभी फिल्मों के पर्दे पर आता है। वैज्ञानिक भी लंबे समय से एलियन का पता लगाने में जुटे हुए हैं, जबकि समय समय पर ऐसे दावे भी किए गए हैं जहां लोगों ने एलियन को देखा है। आज कहानी कुछ ऐसे लोगों की जिनका कहना है कि उनकी मुलाकात एलियन से हुई है। तो जानते हैं उन लोगों के बारे में। 29 नवंबर 1980 ग्रेजर टायलर नाम का एक नौजवान अपने घर से अचानक गायब हो गया और पीछे छोड़ गया एक लेटर। तो क्या था उस लेटर में और कौन था ग्रेजर टायलर और क्या हुआ था उसके साथ, आओ जानते हैं। ग्रेजर टायलर कनाडा के वैनकूवर आइलैंड का रहने वाला था। उसने 8वीं क्लास में ही अपना स्कूल छोड़ दिया था, लेकिन वह बहुत इंटेलिजेंट था और वह एक मैकेनिक जीनियस था। उसने सिर्फ 14 साल की उम्र में ही एक खटारा कार को रिपेयर कर दिया था और जिस बुलडोज़र को बड़े बड़े मैकेनिक ठीक नहीं कर पाए, उसे ग्रेजर ने कुछ घंटों में ही ठीक कर दिया था। ग्रेजर की सबसे बड़ी अचीवमेंट वो थी जब उसने टूटे फूटे सेकेंड वर्ल्ड वॉर की P-40 कैटी होक प्लेन को ठीक कर वहाँ के कलेक्टर को $2000 में बेच दिया था। और तो और उसने एक बिगड़े हुए ट्रेन इंजन को ठीक कर दिया था और उसको नया बना दिया था। वो इंजन आज भी एक म्यूजियम में पड़ा हुआ है। ग्रेजर यहाँ तक नहीं रुका, उसने पास ही के कुछ कबाड़ के सामान से एक पेशी बना डाली थी। उसके बाद उसे एलियन के सपने आने लगे और यह बात उसने अपने दोस्तों को बताई कि उसके साथ एलियन टेलीपैथी द्वारा बात करते हैं। और तो और ग्रेजर ने बताया कि अब वो कुछ दिनों बाद एलियन के साथ इस यूनिवर्स में जा रहा है और इसको एक्सप्लोर करेगा। पर उसके दोस्तों ने इस बात पर जरा भी ध्यान ना दिया और 29 नवंबर 1980 को वो अचानक गायब हो गया और जाते जाते एक लेटर छोड़ गया जिसमें उसने अपने माँ बाप के लिए कुछ लिखा था। जिसमें उसने लिखा था, मैं एलियन स्पेसशिप से बाहर जा रहा हूँ इस पूरे यूनिवर्स को एक्सप्लोर करने के लिए और मैं अपनी सारी चीज़ें यहीं छोड़ के जा रहा हूँ। 6 साल बाद ग्रेजर का ट्रक एक पहाड़ी पर मिला जो पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो चुका था, जैसे कि किसी ने उसे बॉम्ब से उड़ा दिया हो। लेकिन ग्रेजर का आज तक कोई पता नहीं लग पाया। 19 सितंबर 1961 को बैटी एंड बर्नी हिल्स नाम के अमेरिकन कपल कनाडा में अपनी छुट्टियां मनाकर अपने घर कार से अमेरिका की ओर जा रहे थे। तभी रास्ते में उन्हें एक चमकती हुई रोशनी दिखी। शुरुआत में तो उन्हें लगा कि ये रोशनी एक टूटते तारे की है। जब वो उसके करीब पहुंचे तो वो रोशनी अचानक से ऊपर उड़ गई। ये देखकर वो उत्सुकता के कारण अपनी कार से नीचे उतर गए। जब वो उस रोशनी की तरफ देख ही रहे थे तो वो रोशनी ऊपर उड़ गई, जिसे देखकर वो घबराकर अपनी कार की ओर जाने लगे। और तभी एलियंस ने उन्हें पकड़ लिया और उनको अपनी UFO में ले गए और उन पर कई एक्सपेरिमेंट किए गए। एक्सपेरिमेंट के बाद एलियंस ने उनकी याददाश्त मिटा दी और वो अपनी कार से घर आ गए। जब वह घर आए तो उनको कुछ भी ठीक ना लगा और उनकी घड़ियों के टाइम भी रुके हुए थे और उन्हें यात्रा के दौरान हुई कोई भी घटना का ज्ञान नहीं था। इससे परेशान होकर वह एक फिजियोथेरेपिस्ट के पास गई
और उन्हें धीरे धीरे सभी बातें याद आने लगी कि किस तरह एलियन ने उन्हें पकड़कर यूएफओ की ओर लेकर जा रहे थे और कैसे एलियन उन्हें यूएफओ की खिड़कियों से घूर रहे थे और कैसे उन पर एक्सपेरिमेंट किए गए। इसके बाद यह घटना का जिक्र कई न्यूज़पेपर और मैगजीन में छपा और इनके ऊपर कई फिल्में भी बनाई गई। 24 मार्च 2017 24 साल का ब्रूनो बोर्गस, जो कि ब्राज़ील का रहने वाला था, अचानक गायब हो गया और पीछे छोड़ गया कुछ रहस्यमयी बातें। तो आओ जानते हैं ब्रूनो बोर्गस के बारे में। ब्रूनो बोर्गस एक फिलोसफी स्टूडेंट था। बोर्गस का मानना था कि वह लोगों से अलग और सबसे स्पेशल है। बोर्गस एलियन के अस्तित्व में विश्वास रखता था, पर उसको इस बात का उत्तर ढूंढना था कि जिंदगी का असली मतलब क्या है। और इस उत्तर को ढूंढने के लिए उसने कई फिलोसफर पर रिसर्च की और उसे सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट फिलोसफर लियोनार्डो ब्रूनो में हुआ। बोर्गस का मानना था कि लियोनार्डो ब्रूनो अपने समय से अलग था और बोर्गस का यह भी मानना था कि वह खुद इस फिलोसफर का पूर्ण जन्म है। और शायद ये सच भी है, क्योंकि दोनों की शक्ल भी काफ़ी मिलती थी। लियोनार्डो ब्रूनो को 15वीं शताब्दी में जिंदा जलाकर मार दिया गया था। उसकी कंट्रोवर्शियल थ्योरियों के चलते लोगों ने उसे जिंदा जला दिया था, क्योंकि वो ज़िंदगी का असली मतलब जानने की कोशिश कर रहा था। उसने क्रिश्चियनिटी के सिद्धांतों पर सवाल उठाए थे, जिसकी वजह से उसको जिंदा जला दिया गया था। और लियोनार्डो एलियन के होने पर भी विश्वास रखता था। ब्रूनो बोर्गस और लियोनार्डो ब्रूनो दोनों बिल्कुल सेम ही थे, क्योंकि दोनों ही ज़िंदगी का असली मतलब ढूंढना चाहते थे और दोनों एलियन के होने पर भी विश्वास रखते थे। दोनों बिल्कुल एक जैसे ही दिखते थे और दोनों के नाम में ब्रूनो शब्द भी आता था। ब्रूनो बोर्गस लियोनार्डो का बहुत बड़ा फैन था। जिस काम को लियोनार्डो पूरा नहीं कर पाया और उसे जिंदा जला दिया गया था, उस पर बोर्गस ने रिसर्च करना चालू कर दिया। 2017 में बोर्गस बहुत अजीब सा करने लगा और अपने घर वालों से पैसा भी मांगना चालू कर दिया। मार्च 2017 में बोर्गस के माता पिता 1 महीने की छुट्टी के लिए बाहर घूमने गए। उनके बाद ब्रूनो ने खुद को 1 महीने के लिए कमरे में बंद कर लिया और 14 किताबें लिख डाली और अचानक ना जाने कहाँ गायब हो गया। जब उसके माता पिता छुट्टी से घर वापस आए तो ब्रूनो बोर्गस का कोई अता पता नहीं था, जैसे वो इस दुनिया से गायब ही हो गया हो। पर ब्रूनो के माता पिता ने जब ब्रूनो का कमरा खोला तो उनके होश उड़ गए। जब उन्होंने कमरा खोला तो उन्होंने देखा कि दीवारों और फर्श पर अज्ञात भाषा में कुछ लिखा था। जिस तरफ देखो उस तरफ कुछ लिखा हुआ था और कुछ दीवारों पर ऐसे साइन थे जिसे समझ पाना नामुमकिन था। और कमरे के बीचों बीच लियोनार्डो ब्रूनो की मूर्ति भी रखी हुई थी, जिसे 15वीं शताब्दी में जलाकर मार दिया गया था। वो कौन सी भाषा थी और उन निशानों का क्या मतलब था, ये आज तक रहस्य ही बना हुआ है। पर एक बात हैरान कर देने वाली थी, क्योंकि उसके कमरे के बीचों बीच एक फ़ोटो लगी हुई थी जिसमें वो खुद और उसके बगल में एक एलियन था और उन्होंने कुछ सफ़ेद कलर के कोट टाइप कुछ पहना हुआ था और ऐसी ही और रहस्यमयी फ़ोटोज़ लगी हुई थी। और ब्रूनो कहाँ गायब हो गया ये कोई नहीं जानता और उसने अपने पीछे जो भी छोड़ा वो अभी तक एक रहस्य बना हुआ है। आपके इन घटनाओं के बारे में क्या विचार हैं, हमें कमेंट में लिख के ज़रूर बताएं। ऐसी और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें एंड शेयर करें। थैंक यू सो मच।